हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 बताने वाला हूं। इसके पहले जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर पूरा डिटेल से मैं पहले बना चुका हूं। उससे पहले देखिएगा, फिर इसमें आइएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दूसरा, तो ध्यान समझिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे करना है तो ध्यान समझिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो ध्यान दीजिए, ये देना है कि इसमें जो दिया भैया दूसरे का पहला नंबर पहले लिख लो। 1/4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ, ये जो पहला मूल दिया हुआ ना, क्रमशः कह रहा है ये मूलों का योगफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मूलों का योगफल मैं लिखा चुका हूं कि अल्फा प्लस बीटा, ये भैया आपका दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। वह अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? मूलों का योगफल, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। लेकिन आप लोग क्या निकालना है? हमें निकालना है द्विघात बहुपद समीकरण निकालना है। तो यहां से एक फार्मूला होता है, लिखिएगा द्विघात बहुपद का जो व्यापक जो समीकरण होता है ना, अल्फा और मूल दिया रहे, तब ये होता भैया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कुल मिला के हमें दिया, देखो, मूलों का योगफल पता है, मूलों का गुणनफल पता है, इसकी वैल्यू रख कर सॉल्व करना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखेंगे और मल्टीप्लाई एक्स करेंगे। एक्स है ना, ये मल्टीप्लाई में ही रहा करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1 दी हुई है। जब 1 दी है तो यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या करना है? यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स करेंगे तो x/4 आएगा प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो सभी का। इसके बटे में 1 कर सकता हूं कि नहीं? बताओ, ये 1 हो सकता है। जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताइए? ये 4 आएगा एलसीएम। जब 4 आएगा तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 4x², ठीक है, और प्लस यहां पर x है तो x लिख दीजिए और प्लस 1 है। देखिए ये 4 एलसीएम आएगा तो यहां से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? यहां से देखिए इसके बटे जो है 1 लिख सकते हैं, पता है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसका इसमें करोगे तो वही आ जाएगा, इसका इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा। पता है, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 तो आता है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें 4x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू, देखिए 4 का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? और यही आप लोगों को क्या करना था? निकालना था। बहुपद का, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना था। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें मूल दिया रहेगा और कह दिया जाएगा कि आप द्विघात बहुपद का समीकरण निकालिए, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार दूसरा नंबर करना है। मैं इरेज कर रहा हूं। दूसरा नंबर जो दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, √2 और 1/4 दिया हुआ, ठीक है। हमें ये क्रमशः दिया गया ना, मूलों का योगफल, तो चाहे लिख दो, चलो मैं एक बार लिखे दे रहा हूं। मूलों का योगफल जो दिया है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा भैया दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। समझ में आया? मूलों का योगफल जो दिया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया है। अब मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है?
अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, ये कितना भैया 1/4 दिया हुआ, तो 1/4 लिख दो। अब लिखना द्विघात का समीकरण व्यापक जो होता है, लिख दो द्विघात का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, ये फार्मूला लिखना भैया तभी आएगा, ये याद भी रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल इंटू एक्स मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। समझ में आया। अब करना क्या, वैल्यू रख देना सीधे। तो जब वैल्यू रखोगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं हमारा। अब इससे मतलब है अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से भैया √2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। सबसे पहले करना क्या है, इसका मल्टीपल पहले कर लो, ये √2x लिख सकते हैं प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। जब एलसीएम ये लोगे तो ये 4 ही आएगा, क्यों, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना, आपने लगा सकते हो। तो देखिए जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसका इसमें हो जाएगा, तो 4√2x और आगे और बढ़ा दीजिए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें सभी में होगा, जब सभी में करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई जितना करें वही आएगा जो पहले से मौजूद है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया तो इसमें क्या करना है, इसे उसी तरह जस्ट उतार देना है, 4√2x प्लस 1। अब इधर देखो, ये जो 4 है ना, ये 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, और ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा भी करना है ना, चौथा भी करना है। तो देखिएगा मैं इरेज कर रहा हूं। अब करना क्या है, इसी बिल्कुल यही कॉपी कर देना है बार बार, ठीक है। यहां से देखिए तीसरा नंबर 0 और √5 दिया हुआ, ठीक है, 0 और √5 दिया हुआ है। ये मूलों का योगफल, मैं लिख रहा हूं हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये ऐसे समझ जाएगा कि ये मूलों का योगफल लिखा जा रहा है। मूलों का योगफल जो है क्या है 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, ये √5 दिया हुआ है। फिर लिखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो समीकरण है वो क्या होता है, अब तो याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखिए जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां पर क्या रखना है, वहां पर आपको 0 रख देना है। जब 0 रखोगे भैया तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स रख दो यहाँ पर, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा ये भी, और प्लस √5 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 हो गया ना, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 0 भी साथ में लिखो, है ना, 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का द्विघात समीकरण हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आए समझ में, ये आ गए होगा अच्छे से। अब देखिए चौथा नंबर, बिल्कुल बार बार यही करना, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब देखिए चौथा नंबर में क्या करना है, चौथा नंबर जो दिया गया है 1 और 1 दिया है ना, ये भी बिल्कुल आई वही है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया हुआ है। अब सीधे क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का
समीकरण रखा देंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, जब समीकरण लिखो भैया तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये समीकरण हो गया। जहां पर एल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब 1 रखोगे तो मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स आएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही आप लोग क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखो अल्फा मूलों का योगफल लिखना है, मूलों गुणनफल लिखना है, सीधे रख देना है। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार 5वां नंबर देखिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। 5वां नंबर जो है बिल्कुल ऐसे है ना सारे। देखिए 5वां नंबर माइनस का 1/4 और 1/4 ये दिया गया है। ठीक है, ये मूलों का योगफल, ये तो याद हो जाएगा, आप याद हो गया होगा। मूलों का योगफल जो दिया गया है वो दिया है माइनस का 1/4 दिया गया है। मूलों का गुणनफल जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया गया। अब क्या करना है आप लोगों को, सीधे फिर से वही तरीका बनाना है, द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण, ऐसे लिख दो, बार वही करना है, बहुपद का समीकरण या द्विघात का समीकरण। ठीक है, बार वही लिखना है। अब करना क्या है, बहुपद का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों ये 60 मैंने लिख दिया है, समझ आएगा। अब करना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा, ये कितना है माइनस का 1/4 है इंटू एक्स, तो इंटू एक्स यहाँ पर लिख दो, ये एक्स हो जाएगा, प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है, एल्फा इंटू बीटा जो भैया 1/4 दिया है, इसका मतलब ये है 1/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस कर देगा तो माइनस का x/4 होगा। ठीक है, और प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले सकते कि नहीं, क्यों 1 इसके नीचे क्या ले सकते हैं 1। अब करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेंगे भैया तो 4 आएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, जब लेंगे तो ये कट कुट जाएगा, समझ रहे हो ना, एलसीएम इसका मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। इससे 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसे क्या करेंगे, उसी तरह जस्ट उतार देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा 0 क्यों हो गया है, इस 4 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, 0 जब आएगा तो इसका मतलब ये 0 लिखा जाएगा और यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसी प्रकार बिल्कुल 6 नंबर करना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में दिया है 4 और 1 दिया है ना, तो 4 1 दिया गया है 6 में, तो यहाँ से 4 और 1, इसका मतलब है मूलों का योगफल, बिल्कुल रट गए होगा है ना, मूलों का योगफल बार बार वही लिख रहा है, 4 हो जाएगा, मूलों का गुणनफल ये 1 हो जाएगा। अब लिखिएगा द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद जो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो याद हो जाएगा, हो गया होगा, एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1 दिया गया है, जब 1 दिया गया है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0,
यही आप लोग भैया आंसर हो जाएगा। ये आए समझ में। ये जो है 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं डिटेल से बता दिया हूं। जो समझ में ना कमेंट बॉक्स जरूर किया करें। अगर समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।